जय हिंद। तो आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा देखेंगे कि आँख क्या होती है। सेंस ऑर्गन हमने आपको 4 ऑर्गन बता दिए थे, आँख, नाक जो है, अरे आँख की बात करें, जीभ, त्वचा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको हमने 4 ऑर्गन बता दिए थे। ये 5वां ऑर्गन हम देखेंगे कि आँख क्या होती है, ठीक है। क्या देखेंगे, आँख क्या होती है, कैसे हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाती है, ठीक है, किस तरह इमेज हमको दिखता है, ये सारी चीजें अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आँख को। तो आँख को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आई। क्या कहते हैं? आई। और इसके अध्ययन की अगर बात कर रहे हैं, अध्ययन का मतलब इसके बारे में हम जो पढ़ रहे हैं उसको कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। यानी आँख के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। क्या 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 कहते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी। इसके बाद देखेंगे तो आँख का हमने पहले आँख का पहले बाहरी भाग देखेंगे कि आँख का बाहरी भाग क्या होता है। इसके बाद इसके आंतरिक भाग को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बाहरी भाग देख लेते हैं। तो आंख का अगर बाहरी भाग देखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम देखेंगे आंख में एक सफेद भाग है। आंख में क्या है? सफेद सफेद उज्जर उज्जर एक भाग है, जिसे हम लोग श्वेत पटल या स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरा। श्वेत पटल या स्क्लेरा। यह कैसा होता है? सफेद होता है। कैसा होगा? सफेद होगा। कोई भी मनुष्य में आप देखेंगे तो ये हमेशा सफेद ही रहता है, ठीक है। श्वेत पटल हमेशा कैसा रहेगा? सफेद रहता है। इसके बाद देखेंगे कि आंख से सफेद भाग हो गया। अब सफेद भाग के बीच में काला भाग है, ठीक है। एक बड़ा सा काला भाग है। ये हमारा सफेद भाग हो गया। इसमें ठुकरिया भाग है। कैसा भाग है? काला भाग है। इसको हम लोग आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। इंग्लिश में आइरिस कहते हैं और हिंदी में इसे परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका। वैसे परितारिका बहुत कम लोग इसको बुलाते हैं, ज्यादातर इसे जो है आइरिस ही बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? आइरिस। इसके बाद देखेंगे तो आइरिस 3 कलर की होती है। आइरिस कितने कलर की होती है? तो 3 कलर की। अगर पहला हम देखेंगे तो पहला ब्लू कलर होता है। आइरिस का कैसा कलर होता है? 3 कलर होता है। पहला देखेंगे तो ब्लू। कैसा होगा? बस यही 3 ही कलर की आंखें होती हैं। आप देखे होंगे किसी किसी की आंखें जो है नीली दिखती हैं। कैसी दिखती हैं? नीली दिखती हैं। अर्थात उनका आंखें नहीं, उनकी जो आंख की आइरिस है, जो आंखों की आइरिस है, वो नीली होती है। क्या नीला होता है? आंखों की आइरिस। तो नीला आप देख लिए। फिर आप कुछ लोगों में देखेंगे कि आइरिस भूमर होती है, ब्राउन। कैसी होगी? ब्राउन मतलब भूरा ना होता है, थोड़ा थोड़ा भूमर रहेगा। कैसा रहेगा? भूमर। तो भूमर भी आप देख लिए। फिर आप कुछ लोगों को देखेंगे तो उनकी ज्यादातर आइरिस जो होती है वो काली होती है। आइरिस कैसी होगी? काली होगी। इसके बाद देखेंगे कि आइरिस का मुख्य कार्य क्या है। आइरिस क्या करता है, हमारी आंख में क्या भूमिका निभाता है, ये चीज जब हम देखेंगे तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस क्या करता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कैसे? अगर हमारी आंखों में अधिक प्रकाश जाएगा तो हमारी जो आइरिस है वो क्या हो जाएगी? अधिक प्रकाश में सिकुड़ने लगेगी। आइरिस क्या होती है? सिकुड़ने लगती है। लेकिन जब बात करें अगर कम प्रकाश हो तो ये आइरिस फैलने लगती है। अभी आप समझ नहीं पाएंगे होंगे कि मतलब कैसे फैलती है, कैसे सिकुड़ती है। आप क्या कीजिए, ये तो टॉर्च ले लीजिए। रात के टाइम क्या ले लीजिए? टॉर्च ले लीजिए। और उस टाइम जो है रात में अंधेरा रहेगा, कुछ दिखेगा नहीं। तो कुछ दिखेगा नहीं, इसकी वजह से हम आंख फाड़ फाड़ के इसे देखेंगे। खूब आंख ऐसे फाड़ फाड़ के देखेंगे। क्या करेंगे? आंख फाड़ फाड़ के आइरिस को अपने खूब फैलाएंगे ताकि बढ़िया से खूब दिखे क्या रखा है क्या नहीं रखा है, ठीक है। ये चीज हमने देख लिया कि कम प्रकाश में क्या हुआ? फैल गया। लेकिन अब वही बात करें उसी रात में, अब कोई हाथ लाइट लेके आपके अखियां में से डायरेक्ट जला दे, आंखों बस ऐसे मिनमिनाने लगेंगे, आंखों बंद करें, तब क्या हो जाएगी? आइरिस आपकी सिकुड़ने लगती है। यानी जब ज्यादा प्रकाश हो जाएगा तो सिकुड़ने लगेगी, और कम प्रकाश होगा तो फैलने लगेगी। कम प्रकाश होगा तो फैल। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक चीज और दे सकते हैं, जैसे सूरज की तरफ देखिए, वहां पे जो प्रकाश बहुत अधिक है, सूरज में प्रकाश जो है बहुत अधिक है। अब सूरज की तरफ देखेंगे तो ऐसे आंखों कैसे मिलमिला जाएगी, बंद होने लगेगी, ठीक है। तो क्या होने लगेगा? सिकुड़ने लगेगी आइरिस। एक चीज आप और देखे होंगे, तो जो लोग प्रकाश की तरफ देखते हैं वो अपना मुंह खोल लेते हैं, मुंह खोल लेते हैं। अरे ये ससुरा का थोड़ा समझाएं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे थोड़ा सा
आइरिस बता दिया कि जो सफेद भाग है उसके बीच में एक बड़ा सा काला भाग है जिसे हम आइरिस कहते हैं, ठीक, या परिकारिका कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इस बड़े से काले भाग में एक और छोटा सा काला भाग होता है, एक और छोटा सा काला होता भाग होता है, छोटा सा आइरिस के बीच में एक और छोटा सा काला सा होगा जो केवल और केवल काला ही होता है, केवल कैसा होगा, काला। जबकि अब देखेंगे आइरिस में, तो आइरिस 3 कलर की होती है, लेकिन जो पुपिल होती है, यानी जो आइरिस के बीच में जो छोटा सा काला सा भाग होता है उसे हम लोग पुपिल कहते हैं, हिंदी में पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं, ठीक है। ये हमेशा और हमेशा काली ही रहेगी। आपकी जो आइरिस है वो भले नीली हो या भूअर हो या कुछ कलर हो, लेकिन पुतली हमेशा काली ही रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, काली ही रहेगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पुतली अर्थात पुपिल का क्या कार्य है, ये प्रकाश को लेंस में भेजता है। प्रकाश को किसमें भेजेगा, लेंस में भेजता है। प्रकाश को किसमें भेजेगा, लेंस में। इसके बाद वाले पार्ट में हम बताएंगे आंतरिक भाग में, वहां पे हमको लेंस दिखेगा, ठीक है। कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस में भेजता है, ठीक। यहाँ पे हम देखेंगे प्रकाश को किसमें भेज देगा, लेंस में भेज देगा। और आप एक चीज देखेंगे कि ये पुतली जो है अधिक प्रकाश में फैलने लगती है। पुतली क्या करती है कि अधिक प्रकाश में फैलने लगती है। और वहीं अगर बात करेंगे कम प्रकाश में, तो जैसे ही इसका प्रकाश कम होगा ये क्या होगा, जो है फैलने लगता है। देखिए एक चीज थोड़ा सा हो गया, हाँ, अधिक प्रकाश में सिकुड़ने लगती है और कम प्रकाश में फैलने लगती है। जैसे वही हमने बताया था, अभी आइरिस का एग्जांपल दिया था कि अगर सूर्य की तरफ हम देखेंगे तो हमारी आंखें क्या होंगी, हमारी जो आइरिस है, जो पुतली है, वो सिकुड़ने लगती है। पुतली क्या होती है, सिकुड़ने लगती है। और वहीं अगर रात में हमको कोई वस्तु देखनी है, कोई चीज देखनी हो, तो खूब ऐसे आंख फाड़ फाड़ देखेंगे, कहाँ रखी है, कहाँ हमारा हेरा गई हो, कहाँ हमारी वाली खो गई, ठीक है, ये खोजने लगते हैं आप। चलिए इसके बाद आप देखेंगे कि आंख का पहले सबसे ऊपर वाला भाग देखेंगे जो हमको स्पष्ट नहीं पता चलेगा। जैसे ये हमारी आंख है, इसके ऊपर एक पानी की तरह लेयर है, एक पानी की तरह लेयर है, पूरी अखिया के ऊपर एक पानी की तरह पनिया कलर है। कैसा कलर है, तो पनिया कलर है, जिसे हम लोग कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्निया। आंख के ऊपर जो आप देखेंगे इसके ऊपर एक लेयर है जो कि पनिया कलर लेयर है, इसलिए हमको स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। कार्निया को हिंदी में स्वच्छ मंडल कहते हैं। कार्निया को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल। आप देखे होंगे कि किसी किसी को नेत्र अगर दान में दिया जाता है, क्या दिया जाता है, नेत्र दान दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ये नहीं कि नेत्र दान का मतलब पूरी अक्षी ऐसे निकाले, लो बाउले जो हमारी अक्षर ले जो नेत्र दान कर देंगे, ये नहीं होता है। नेत्र दान में केवल और केवल कार्निया दान दिया जाता है, यानी जो आंख की ऊपरी लेयर है, हमारी हमारी आंख की जो ऊपरी लेयर है, केवल वही दान में दिया जाता है, केवल वही, अर्थात कार्निया केवल दान में दिया जाता है, ना कि नेत्र दान में है अखियों निकाल के ले जो बाबू अपन लगा लिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज और, थोड़ा सा नेत्रदान में दे दिया जाता है, हमने बता दिया। एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए, आइरिस में थोड़ा सा, आइरिस में क्या होता है कि आप जो है कभी जाइए आधार कार्ड बनवाने, तो वहां पे आंखों का लेते हैं ना, आंखों मशीन मशीन लगा के तो वो अपना स्कैन करते हैं, तो आइरिस का ही स्कैन किया जाता है। किसका, आइरिस का स्कैन करते हैं। डीएनए में आप चले जाएंगे, वहां पे भी आइरिस का स्कैनिंग होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि कभी कभी आंख लाल हो जाती है। आंख क्या हो जाती है, लाल, जिसे कंजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ इसके बाद फिर आप देखेंगे जानवरों की आंखें रात में क्या दिखती हैं, चमकती हैं। तो इसमें जानवरों की आंखों में टिपिडम लूसिडम क्या पाया जाता है, टिपिडम लूसिडम पाया जाता है, ठीक है, जो कि जिंक का बना होता है। किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जानवरों की जो आंखें होती हैं वह चमकती हैं, रात्रि में क्या होती हैं, चमकती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका हम आगे थोड़ा सा बताएंगे।